हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट डे मैंने एक वीडियो दिया था आपको जिसमें झारखंड का सामान्य परिचय था। इसमें हम लोग झारखंड के उन पॉइंट्स के बारे में पढ़े थे जो बेसिकली एग्ज़ाम में नॉर्मल क्वेश्चंस के तौर पर पूछा जा रहा है। पर अब हम लोग झारखंड के डीप स्टडी की ओर चलते हैं। हम लोग दूसरे चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। आज से आपको थियरी और प्लस एमसीक्यू दोनों ही कवर करवाया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का जो कलेक्शन है वो आपको कराया जाएगा और साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से आपका ये सेशन लिया जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम है झारखंड के राजकीय प्रतीक। यानी कि राजकीय प्रतीक के रूप में क्या चीज़ उपयोग हो रहा है झारखंड में, इन सारी चीज़ों का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एक हेल्दी डिस्कशन होगा, आप लोग बने रहिएगा। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड के राजकीय प्रतीक। तो राजकीय वृक्ष की अगर बात करें तो आप ये ध्यान में रखिएगा, झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है ना, वो साल है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश जो होता है वो झारखंड का राजकीय पुष्प है। पलाश का फूल आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर राजकीय पशु की बात कर ले तो झारखंड का जो राजकीय पशु है वो हाथी है। ये इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई झारखंड का राजकीय पशु जो है वो क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है, राजकीय पशु जो है झारखंड का हाथी है। राजकीय पक्षी की बात करें तो आपको पता होगा, राजकीय पक्षी कोयल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयल। और यहाँ पे कुछ उसके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं जो बेसिकली पूछे तो नहीं जाते हैं, पर बाय द वे अगर पूछ लिया जाए तो आप इसे थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, कहता है कि झारखंड का नया राज्य चिन्ह है। आपको पता होगा कि नया राज्य चिन्ह झारखंड का पहले जो था, वो 4 जे के बीच अशोक चक्र आता था। आपको वो पुराना चिन्ह याद होगा, कुछ इस प्रकार से मैं इसे ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से झारखंड का जो है पुराना राज्य चिन्ह था, जिसमें 4 जे था और बीच में एक अशोक चक्र होता था, कुछ इस तरह से। पर इसको चेंज कर दिया गया। तो इसकी पूरी कहानी को पढ़ेंगे, पूरा इंटरेस्टिंग आपको इस बारे में जितनी सारी चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग आपको बताया जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 14 अगस्त 2020, आपको डेट याद रखना है, 14 अगस्त जो है 2020, अ, रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया तथा यह प्रतीक 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हुआ। यानी कि 14 अगस्त 2020 को यह अनावरण किया गया, आपको ध्यान में रखना है। और प्रभावी कब से हुआ? तो 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हुआ। प्रतीक चिन्ह का विन्यास चक्राकार वृत्ताकार है, जो राजकीय प्रगति का प्रतीक है। कैसा है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतीक चिन्ह कैसा है, तो आप ध्यान में रखिएगा, चक्राकार वृत्ताकार है और राज्य का प्रगति का ये प्रतीक चिन्ह है, नया प्रतीक चिन्ह है ये। प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी-भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। हरा रंग है, जो यहाँ की हरियाली, जैसा कि आपको पता होगा कि जंगल झाड़ों से भरे होने के कारण झारखंड जो है ना, नाम पड़ा था। तो यहाँ की हरियाली को, यहाँ के हरे-भरे वातावरण को प्रदर्शित करने के लिए ही ये इस प्रकार का हरा रंग इसमें भरा गया है। आगे देखिए, ऊपर से वृत्ताकार खंड, बीच में हिंदी में झारखंड सरकार लिखा गया है। ऊपर से वृत्ताकार खंड है और बीच में हिंदी में झारखंड सरकार लिखा गया है। आगे देखिए, अंग्रेजी में क्या लिखा रहता है? तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। आपको लोगो तो दिख ही रहा होगा, ये जो लोगो है आप इसे ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है झारखंड सरकार। इसे ध्यान में दीजिएगा। आगे कहता है, दूसरे वृत्ताकार खंड में 24 हाथी को दर्शाया गया है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ-साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाते हैं। तीसरे वृत्ताकार का खंड में 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया है। तो पहला में झारखंड सरकार लिखा हुआ है, दूसरे में 24 हाथी और तीसरा में 24 पलाश फूल को दर्शाया गया है। इसे ध्यान में रखिएगा थोड़ा-सा। आगे क्या कहता है कि पलाश फूल का राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचय होता है। मतलब झारखंड जो इतना सुंदर है ना, ये पलाश फूल आप देखिएगा, जब रास्ते के दोनों ओर पलाश के फूल रहते हैं तो वो जो रोड है ना, वो देखने में एक अलग ही उसकी सुंदरता लगती है। इसी कारण से पलाश फूल का उपयोग किया गया है। आगे चलते हैं, देखिएगा। बात करता है कि चौथे वृत्ताकार खंड में सौर चित्रकारी में 48 नर्तकों को दिखाया गया, 48 नर्तकों को दिखाया गया है। सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध संस्कृति विरासत को प्रतिबिंबित करता है। सौर चित्रकारी किसको है? तो जनजातियों की जो समृद्ध संस्कृति है उसको प्रतिबिंबित करता है। देखिए, अंतिम चक्र में 60 सफ़ेद वृत्त वृत्त का प्रयोग किया गया है।
अंतिम चक्र में 60 प्रकार के सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। राजकीय चिन्ह के केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। अशोक स्तंभ भारत के उत उत्तम सरकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करती है। तो इस प्रकार से आपको ओवरऑल पता चला होगा कि झारखंड का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है ना, वो बेसिकली एक बहुत ही सोच समझ कर डिज़ाइन किया गया है। ऐसा नहीं कि अचानक से डिज़ाइन कर दिए। इसमें जो एक-एक खंड है, उसका क्या-क्या महत्व है, मैंने आपको इन डिटेल्स बता दिया है। आगे चलते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, इसको हम लोग फटाफट से स्टडी करेंगे। तो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, झारखंड के राजकीय वृक्ष क्या है? तो आपको पता होना चाहिए झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो साल है। इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न कहता है कि झारखंड का राजकीय जो पुष्प है वो क्या है? तो आपको पता चल ही रहा होगा देख के। पलाश, मैंने अभी आपको बताया झारखंड का जो राजकीय पुष्प है वो क्या है? तो पलाश है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, झारखंड का राजकीय पशु इम्पॉर्टेंट है हाथी। और हाथी जो है ना, झारखंड में हाथियों का आक्रमण होता रहता है। जब हम लोग झारखंड की आपदा के बारे में पढ़ाएँगे ना आपको, तो आपको पता चलेगा कि हाथियों के कारण भी झारखंड में लगातार परेशानियाँ होती हैं। तो आगे चलते हैं, चूँकि हमारा राजकीय पशु है तो इसकी रखवाली करना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कहता है, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तो सिंपल है, कोयल यहाँ का राजकीय पक्षी। देश की बात करें तो मोर, पर झारखंड की बात करें तो कोयल। आप ध्यान में रखिएगा। आगे आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन कहता है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। देखिए, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है, यानी कि ध्यान में रखना है। तो कौन-कौन सा नाम है, ठीक है? और उसे सुमेलित करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3, 4। वृक्ष क्या है? तो सोरिया रोबुस्टा, ये वृक्ष जो है झारखंड का। पुष्प की अगर बात करें तो बूटिया मोनोस्पेर्मा, ये जो आपका है वृक्ष है। तीसरा, पशु की बात करें तो एलिफस मैक्सिमस, ये पशु है हाथी। और पक्षी की बात करें तो एडियनमस स्कॉलोपेसियस, एडियनमस स्कॉलोपेसियस, ये जो है पक्षी की बात करें तो यहाँ का जो कोयल है इसे कहा गया है। तो आप इसे सही-सही मिला लीजिएगा, बिल्कुल 1, 2, 3 और 4, ये चारों सीधे में हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, राज्य के नए राजकीय चिन्ह का अनावरण कब किया गया था? तो अनावरण की बात है तो 14 अगस्त 2022 को किया गया था और 15 अगस्त से ये लागू है। 15 अगस्त से ये लागू है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 कि झारखंड राज्य का नया राजकीय चिन्ह किस तिथि से प्रभावी है? तो 15 अगस्त 2020 से ये प्रभावी है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। सारे प्रश्नों को आसानी से डील कर रहे हैं और सारे प्रश्न जो हैं आप नोट करते चलिएगा। कहता है कि झारखंड राज्य के नए राजकीय चिन्ह का विन्यास कैसा है? तो नया राजकीय चिन्ह है ना, वो वृत्ताकार है। इससे पहले वर्गाकार था, पर अभी वर्तमान में क्या है? वृत्ताकार है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो हरे रंग का, जो यहाँ की हरियाली और हरी-भरी धरती का द्योतक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग क्या दर्शाता है? तो बिल्कुल झारखंड की हरियाली और वन संपदा को दर्शाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 कहता है कि झारखंड राज्य में नए राजकीय चिन्ह में कितने हाथी को दर्शाया गया है? तो 24 हाथी भी हैं और 24 पलाश का फूल भी है और 48 जो है वो क्या है, आपको बताना है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है सारा, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी प्रतीक है। तो हाथी किस चीज़ का प्रतीक है? तो ऐश्वर्य का प्रतीक है पहला, और दूसरा प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्धि का प्रतीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त में से दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कहता है कि झारखंड राज्य में नए राजकीय चिन्ह में कितने पलाश के फूल हैं? तो भाई 24 पलाश के फूल है, अभी बताया गया आपको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए पलाश फूल इनमें से किसका प्रतीक है? तो बिल्कुल राज्य की अंतरिम सौंदर्य का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया? तो सौर्य चित्रकारी को दर्शाया गया है। यहाँ की जनजातीय चित्रकारी होता है ये।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है झारखंड राज्य में नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी में कितने नर्तक हैं? तो नर्तक क्या है? 48। अभी मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था, तो सही आंसर है 48 नर्तक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित और चित्रकारी इनमें से किसे प्रतिबिंबित करता है? तो यहाँ की जनजातियों की समृद्ध संस्कृति विरासत को यहाँ पे दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको पता चल गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा प्रिंट मिस्टेक है, इसे थोड़ा समझ लीजिएगा। झारखंड राज्य में नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी में कितने नर्तक हैं? तो भाई 48 नर्तक हैं। और झारखंड राज्य नए चित्रकारी में कितने नर्तक हैं? तो ये क्वेश्चन बार-बार 2-3 बार रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 इसे आपको पता होगा 48 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है ध्यान दीजिएगा कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में अंतिम चक्र में कितने सफ़ेद वृत्त हैं? तो 60 सफ़ेद वृत्त हैं। ये याद रखिएगा, अंतिम चक्र में जो है ना 60 सफ़ेद वृत्तों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन 19 कहता है झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? तो केंद्रीय भाग जो है ना उसमें अशोक स्तंभ दिखाया गया, एकदम बीचों-बीच में यहाँ पे अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज़ का। कहता है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में केंद्रीय भाग में दर्शाए गए अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है? तो उपरोक्त तो सभी को रेखांकित करता है, जैसा कि आपको पता होगा उपरोक्त तो सभी यानी कि उत्तम सहकारी संघवाद को, सहकारी संघवाद में झारखंड की भागीदारी को और सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका को। तो उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का क्लास, इसमें हमने झारखंड के प्रतीक चिन्ह को पढ़ा। प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा ज़रूर जाएगा, तो इसीलिए आप को बार-बार इस वीडियो को देखिए रिवाइंड करके और अच्छी तरह से अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए। वैकेंसीज़ बहुत सामने हैं, अगर आप जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस, झारखंड टेट, झारखंड टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।